अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह दिखाई है। हेलो फ्रेंड्स, वन वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, शिक्षक दिवस, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। तो आज हम जानेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जा रहा है और कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे। इनका जन्मदिन भारत में टीचर डे के तौर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो आइए देखते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षक, महान फिलोसोफर, पॉलिटिक्स में आने से पहले 40 वर्षों तक शिक्षक थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों में ले जाने की अहम भूमिका निभाई है। बचपन से ही किताबों को पढ़ने के शौकीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी में 5 सितंबर 1888 को हुआ। सर्वपल्ली नाम इनको अपने पूर्वजों से मिला था, क्योंकि उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। इसलिए वे चाहते थे उनके नाम के साथ उनके नाम का नाम भी जुड़ा रहे। साधारण परिवार में जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति धार्मिक स्थलों पर गुजरा। वे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरी फाउंडेशन मिशनरी स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई मद्रास कॉलेज से पूरी की। राधाकृष्णन को एकेडमिक लाइफ में कई स्कॉलरशिप से नवाजा गया। इन्हीं का इस्तेमाल करके फिलॉसफी में मास्टर की डिग्री हासिल की। राधाकृष्णन ने फिलॉसफी कोर्स को खुद नहीं चुना था, ना ही उनका इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट था। उनके कज़न ने उसी कॉलेज से फिलॉसफी का कोर्स किया था, इसलिए किताबें राधाकृष्णन को मिली। इन किताबों को मिलने पर तय किया आगे वे पढ़ाई फिलॉसफी क्षेत्र में ही करेंगे। उस समय मिशनरी इंस्टीट्यूशन में क्रिश्चियन प्रोफेसर हुआ करते थे, जो अक्सर हिंदुज़म को क्रिटिसाइज करते थे। राधाकृष्णन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे अक्सर इंडियन फिलॉसफी और हिंदुज़म को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते थे, पर जिंदगी में कभी भी इंस्टीट्यूशन या धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 16 वर्ष की आयु में शादी करवा दी गई। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल में फिलॉसफी पढ़ाना शुरू कर दी। यहीं से उनका टीचिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलॉसफी पढ़ाने गए। दिन ब दिन फिलॉसफी के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर रहे थे। जो आर्टिकल उन्होंने लिखे थे वो इंटरनेशनली पढ़े जाने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक का नाम था फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये किताब पूर्ण रूप से भारतीय स्पिरिट को दर्शाती थी। इसके अलावा कई बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली पूरी दुनिया को विद्यालय के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के द्वारा ही इंसान के दिमाग का सही उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने अपने लेख और भाषण के जरिए भारत की फिलॉसफी दुनिया के सामने रखने का योगदान दिया। सारी दुनिया में उनके लेखों की काफ़ी प्रशंसा की गई। इसके साथ ही पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। यहाँ वे हमेशा इंडियन स्पिरिट और कल्चर की रक्षा करते हुए सामने आए। वे इसके खिलाफ थे कि किस तरह से यूनिफॉर्म वेस्टर्न कल्चर हमारे देश की कल्चर को दबा रहा है। इनके जन्मदिन के अवसर पर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1962 में भारत के प्रेसिडेंट थे, तो उनके कुछ दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति ली। इस पर उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन पर जश्न सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी टीचर के लिए होगा तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तब देश में 5 सितंबर 1962 में पहली बार टीचर डे मनाया गया था। दुनिया के सभी महान व्यक्तियों का कहना है कि जब तक जिंदा हैं तब तक हमें सब जगह से ज्ञान बटोरना चाहिए। इस बात पर एक महान फिलोसोफर ने कहा, इस तरह से समझाया कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान साथ बैठे हुए थे और उनके सामने एक किताब रखी हुई थी। इस पर उन्होंने बताया कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस किताब को नहीं पढ़ता तो पढ़े लिखे और जो उस किताब को पढ़ नहीं सकता उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए जिस तरह से भी जहाँ से भी ज्ञान मिल सके ज्ञान ले लेना चाहिए।
हैप्पी टीचर्स डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।